श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है, अतः उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए गुरु महाराज की आवाज़ में पहले उनके प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। सबको मैं ही बात बताता है कि रास्ता भाई दूसरा रास्ता है तो बता दो कि घर जाओगे, वहीं जाएगा, आपका पैर जाएगा, देह जाएगा, कौन जाएगा, कहाँ पे चलोगे, ये सब बातों को जानो तो रास्ता की कैफियत बूझो और रास्ता का निर्णय जानो। ये रास्ता माँ पवित्र कर्म करने के लिए, इस पवित्र कर्म में आपको बाहरी चीज कुछ नहीं देना, बाहरी चीज कुछ नहीं देनी है, कुछ नहीं देते हैं बाहर। जब तक स्थूल काम में रहते हैं तो प्राणायाम किया तभी बाहर का दारू दिया, बाहरी चीज कुछ नहीं देते। अगर ध्यान किया मोटे रूप का तो बाहर का रूप रहने दिया, कोई मंदिर जपा तो भी बाहर का कोई शब्द दिया तो आप जपते हैं। लेकिन इसमें जबकि आप वो सब करके आगे बढ़ते हैं तो सब आपको कुछ नहीं दिया, अब नहीं आगे बढ़ते हैं तो आप असली तत्व को नहीं पाते और आगे बढ़ने के लिए चलते हैं कि मोटे मोटे कामों को आपको सबसे करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। संतों के वाणी में है और पुराने में बने कि सूक्ष्म से ही शुरू कर दिया। अरे अनेक जन्म से चर्चा हुआ आता था, जिसको बड़ा संस्कार था उसमें को बदल दिया। राजगुरु का इशारा पाया, संस्कार जिसका उत्तम था बदल दिया, पहले से कब का आता था, हर इसी जगह नहीं हो सकती। इसलिए जैसे एक शरीर को जिंदा रखने के लिए पैर की बड़ी आवश्यकता और सिर की भी बड़ी आवश्यकता। न सिर काट डालो न पैर काट डालो तो तुम्हारा शरीर जिएगा, न सिर काट डालो न पैर काट डालो, दोनों को रखो, दोनों काम की चीजें। यह जो मोटी उपासनाएं हैं ये कोई रास्ता नहीं है, रास्ता पर चलने के लिए ये सहारे हैं, पहला सहारा। लेकिन सहारा कोई कह दो कि पूर्ण हो गया तो बड़ी गलती। इसीलिए लोग एक महात्मा कहते थे, मेरे लिए तू कहता तो सब मानता कुछ नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 119, अंतःकरण की शुद्धि। प्यारे लोगों, अपने शरीर को शौच से पवित्र करो, किंतु इतने से ही यह पवित्र नहीं होता है। हृदय की पवित्रता असली पवित्रता है। हृदय में पाप विचार न आने से हृदय पवित्र होता है। हृदय में पाप विचार आने से पाप करते हैं। इस पाप विचार से लोगों को डरना चाहिए। पाप विचार करने से बाहर में लोग नहीं देखते हैं, किंतु परमात्मा सभी जानते हैं और देखते हैं। यदि कोई पाप करता है
तो परमात्मा के सामने करता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। वह बाहर में भी यदि कोई किसी को पाप करते देख लेता है तो लोग उसे दुराते हैं। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वाले को लोग लजाते भी हैं। अपने शरीर की शुद्धि बाहर में शौचादि से और अंतःकरण की शुद्धि पवित्र कर्म करने से होती है। तुम्हारा शरीर शिवालय है, विष्णु मंदिर है, इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अपना अंतःकरण शुद्ध करना होता है। बाहर में लोग शिवालय देवालय बनाते हैं। इससे संसार में भले कुछ प्रतिष्ठा हो, किंतु उससे मोक्ष नहीं मिलता। यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध करता तो उससे मोक्ष हो जाता। संतों ने कहा कि यदि अपने को शुद्ध करके रखो तो तुम्हारा शरीर शिवालय है, इसमें शिव जी का दर्शन होता है। बाहर में लोग शिवलिंग को मोल लेते हैं, लोगों का बनाया हुआ, किंतु आपके अंदर ज्योति रूप और नाद रूप शिवलिंग परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका ध्यान करते करते परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। ज्ञानियों ने कहा कि जो अपने अंदर में ठाकुर जी को देखना चाहता है वह अपने अंदर ध्यान करता है। शिवालय में नीचे जलधरी और उसके ऊपर में शिवलिंग रहता है। उसी तरह अपने शरीर रूप शिवालय में ज्योति बिंदु जलधरी और उसके ऊपर नाद शिवलिंग है। परमात्मा ने अमीर गरीब धनी निर्धन सबके लिए उनके शरीर में शिव जी की स्थापना कर दी है। सब कोई दर्शन कर सकते हैं। इसमें जाति पाति धनी निर्धन विद्वान अविद्वान की कोई बात नहीं। यदि जाति पाति की बात रहती तो कबीर साहब गुरु नानक साहब कौन पढ़े लिखे थे, संत रविदास और स्वपच भक्त कौन ऊंची जाति के थे। जैसे शिवालय को पवित्रता से रखते हैं उसी तरह अपने शरीर को भी पवित्र रखो। और जिस किसी ने संसार में बड़ा बड़ा काम किया है उसका नाम आज है, किंतु उसको मोक्ष नहीं मिला। यदि अपने अंतर की सफाई रखे और ध्यान करे तो उसको मोक्ष मिलता है। पंच पापों से बचो। संतों ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का ऐसा सरल उपाय बताया है कि लोग संसार में हैरान न हों। किसी को बहुत पैसा है, दान देता है, कुआं बनाता है, पोखर बनाता है, मंदिर बनाता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं वह नहीं कर सकता है। लेकिन दान देने के संबंध में ऐसा जानना चाहिए कि यदि कोई लखपति है और कोई एकदम गरीब है, यदि अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल दोनों दान देते हैं, यानी लखपति बहुत देता है और एक गरीब अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा ही देता है, तो दोनों बराबर हैं। किंतु यह तो बाहर की बात है। असली बात है अपने शरीर को अपने अंतःकरण को पवित्र रखो। ध्यान करो तो मोक्ष मिलेगा, सारे दुखों से छूट जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर भंगहा गांव में दिनांक 1/7/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो प्रवचन का पाठ आप लोग सुन रहे थे वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी ग्रंथ से पाठ करके सुनाया गया। इस ग्रंथ को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं।
इसके साथ ही सत्संग ध्यान से संबंधित अन्य सामग्री जैसे लॉकेट, कलम, गुरु महाराज के चित्र और भी कई तरह की पुस्तकें अन्य संत महात्माओं के द्वारा प्रकाशित, इन सभी चीज़ों को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक दिया गया है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें तथा हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस प्रवचन के पाठ से आपने क्या सीखा। इससे आपके ज्ञान का रिवाइज होगा और आप सत्संग की बातों को जल्दी से जल्दी समझ सकेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सब बातें लोगों को जानने की इच्छा रहती है, इसलिए बताई गई है। जय गुरुदेव।